हेलो बच्चों, स्पेशल सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री में आपका स्वागत है। देखिए, तो आज हम फाइंड करना इवेल्यूएट द साइन 18। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड करना है। इसका एक तरीका होता है। देखिए, लेट ए इक्वल टू 18, एंगल ए मान लेंगे। जो हमें फाइंड करना है उसको हमने ए ले लिया। तो इस एंगल की एक विशेषता होगी, हमेशा ऐसे एंगल फाइंड करेंगे जिनका मल्टीपल 90 का मल्टीपल हो, डिवाइजर हो। 18 से 90 डिवाइड हो जाएगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। तो हम ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 5 का मल्टीप्लाई ए में किया और 5 का 18, 5 18 जा 18, 5 जा 90। हमेशा ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 90 आ जाए। अब 5a को हम फैक्टर्स करेंगे, मतलब देखिए तोड़ेंगे तो जो हो जाएगा 2a + 3a इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ये देखिए, तो तरीका आपके समझ में आ गया होगा अब तो किस तरीके से हम इसको लेते हैं। अब अगर 2a को यहीं रोकेंगे हम तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2a इक्वल टू सॉरी, अभी साइन नहीं लगाया हमने, अभी कुछ नहीं, अभी तो केवल लिखा है ये। तो सबसे पहले आपके लिए क्या किया? देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो एंगल फाइंड करना है उसे हमने ए ले लिया और ए में ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई होने पे 90 आ जाए। तो 5 का मल्टीप्लाई किया तो 5a 18, 5 जा 90। अब 5a के हमने तोड़ दिया, 2a + 3a 5a होगा, तो 90 - 3a ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, हमें साइन लाना है तो दोनों साइन ऑपरेट कर देंगे। तो साइन 2a इक्वल टू साइन 90 - 3a। अब साइन 90 - थीटा, कोई भी एंगल है, साइन 90 - थीटा होता है कॉस थीटा। तो थीटा के प्लेस पे 3a है, तो साइन 2a इक्वल टू कॉस 3a। अब साइन 2a और कॉस 3a के हम फॉर्मूला लिख देंगे। साइन 2a का होता है 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और cos 3a का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब यहाँ देखिए, 2 sin a मल्टीप्लाई cos a। अब यहाँ से cos a कॉमन ले लें अगर हम, तो बचेगा 4 cos स्क्वायर a और माइनस 3। अब cos से cos कैंसिल हो गया, तो 2 sin a इक्वल टू 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। देखिए, अब इक्वल टू 0 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो, या फिर अभी इसे या तो होल इक्वेशन कन्वर्टेड इन साइन ए और cos a, या तो पूरे में साइन ए दिखना चाहिए या cos a। तो हम साइन ए को cos a में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन cos स्क्वायर ए को जरूर साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन cos में रिलेशन होता है कन्वर्जन का, वो होता है स्क्वायर। तो 4 और cos स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए, -3। अब इसके बाद 2 sin a, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 1 माइनस 4 sin स्क्वायर ए, ऐसा बचेगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। अब ये सब कुछ इधर ही लाएंगे तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, तो यहाँ ये बन गया है 4 sin स्क्वायर ए प्लस 2 sin a माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम इसमें देखो वही पुराना वाला रूल लगाएंगे। ax² + bx + c इक्वल टू 0 होता था। तो x का जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था -b ± अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो a है यहाँ पे 4, b 2 है, c -1 है, तो x की जगह आ जाएगा साइन a। तो साइन a इक्वल टू माइनस b है माइनस के 2 हो जाएंगे, प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 4 और c है -1। ये देखिए अपॉन 2 इंटू 4 ये आ गया। अब यहाँ पे आप देखिए क्या आ रहा है, साइन a इक्वल टू -2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस के 20 प्लस माइनस 20, ये आ गया और डिवाइड में 8। फिर इसको अगर हम -2 इसके फैक्टर करेंगे तो 2√5 आएगा अपॉन 8, 2 कॉमन ले लेंगे तो साइन a इक्वल टू 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 8, ये 2 से कैंसिल हो गया तो ये साइन a आ गया 1 प्लस माइनस √5 अपॉन 4 आया। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस 2 साइंस हैं, देखो तो साइन 18 है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट है इसलिए ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। सिंस 18 डिग्री इज एक्यूट एंगल, इट कैन नॉट, तो साइन 18 क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। Therefore, sin 18 cannot be negative. Therefore, taking positive sign, तो sin 18 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √5 -1 अपॉन 4। तो ये देखो sin 18 की वैल्यू हमारी आ गई है। अब इसके बाद इसी से देखो रिलेटेड, अब cos 18 मान लीजिए आपको पूछा जाता है नाउ। अब इसका अगर cos 18 आपसे पूछा जाएगा तो पूरा साइन वाला निकालेंगे, लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। देखो नाउ मान लीजिए आपको cos 18 पूछा गया है तो क्या करोगे, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर 18, ये आ गया। इसमें साइन 18 की वैल्यू रख देंगे ये, देखिए तो आएगा cos 18 इक्वल टू रूट में 1 माइनस √5 -1 अपॉन 4 होल स्क्वायर, ऐसा चलेगा। अगर इस होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 16 एलसीएम आएगा, 16 माइनस 5 + 1 माइनस 10 2√10, यह आ जाएगा 2√10। देखिए तो ये आ जाएगा 2√10, 2√10 नहीं आएगा, क्या आएगा 2ab, 2√5 ही आएगा, ये 2√5 आ गया, ऐसा आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। अब 14 का तो स्क्वायर से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर। अगर 14 स्क्वायर से बाहर आ जाएगा 16 तो आ जाएगा 1/4 ऐसे। और यहाँ सॉल्व होने के बाद बचेगा रूट में 10 + 2√5 ऐसे, ये इसका बन गया। तो इतना ही छोड़ सकते हैं हम इसको। देखो अगर अगर आपसे cos 36 की वैल्यू पूछ रहे हैं तो जो हो जाएगा 1 - 2 sin स्क्वायर 18 cos 2a का फॉर्मूला लग गया। cos 2a का फॉर्मूला होता है, cos 2a का होता है 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये फॉर्मूला होता है। a 18 है ना, इसलिए ऐसा हो गया। तो 2 ×
1 माइनस 2, देखो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर 18, तो साइन की जो वैल्यू थी उसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। देखिए √5 माइनस 1 अपॉन 4 होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे हम 1, देखो -2 इंटू, तो ये तो हो जाएगा 8 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 चल रहा है, 4 का स्क्वायर 16 था, 16 को 2 से कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab, ऐसा। इसे सॉल्व करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 माइनस 2। तो ये अपना फाइनल सॉल्व करने के बाद जो आंसर मिलेगा वो बचेगा 2 + 2√2 अपॉन 8, 2√5/8। अब इसमें से अगर कॉमन लेंगे 2 काट देंगे तो बचेगा 1 + √5/4। ये cos 36 की वैल्यू आ गई। अगर sin 36 निकालेंगे एंड sin 36 निकालेंगे अगर हम, तो ये आ जाएगा रूट में 1 माइनस cos 36, cos स्क्वायर 36। तो इस हिसाब से इसका क्या आंसर आएगा, देखिए sin 36 इक्वल टू रूट में 1 माइनस 1 + √5/4 होल स्क्वायर। इसको भी सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, देखिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, सॉल्व करना सभी को आता है। ये आएगा 16 और ऊपर आएगा 10 माइनस 2√5। अगर कॉमन लेना चाहें ले लें, वरना हम इस वाले डिनोमिनेटर के बाहर कर देते हैं केवल, तो ये आ जाएगा, देखो रूट में 10 माइनस 2√5 और डिवाइड में 5, देखिए ये 4 आ गया, इसको 16 का स्क्वायर रूट 4। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए छोटे छोटे